क्योंकि भट्ट जी आपको एक बात मुझसे ज्यादा बताइए, नॉलेज होगी। ये आर्थिक बजट सत्र चल रहा है, इसको लेकर उत्तराखंड में बजट कैसे बढ़े, ग्रीन बोनस मिले, इसको लेकर क्या आपने कोई बात वहां पर सरकार के सामने रख रहे हैं, पैरवी कर रहे बहुत हैं? बहुत जी, देरी है सरकार वहां, संतुष्ट हैं बहुत आप? बहुत सरकार दे रही है, हम पैरवी भी कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, हाँ। चार धाम में आपकी नहीं सोचा होगा, भी लाश होती है, एक झाड़ू बनते थे उसके गांव में, वो पकड़ के पहले जाते थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य जगहों पर। और इतना ही नहीं, आपको ऑल वेदर रोड 12,500 करोड़ की दे दी। आज करीब करीब 75% आपकी सड़कें NH, NHAI, PMGSY ये बन गई हैं, 75% करीब पहाड़ में। और विकास में कुंभ के लिए आपका आर्थिक पैकेज आ ही रहा है। अभी देखिए, हमको 28,000 करोड़ रुपए अभी मिलने वाला है, जो जीएसटी में लॉस हो गया था हमारी सरकार ने, वो भी हमको उपलब्ध करा दिया है केंद्र सरकार ने। अब देखिए, रिंग रोड बन रही है, शहरों को बिल्कुल अच्छा बनाया जाता है, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, तो कई जगहों पर उत्तराखंड के लिए भी इसमें आ ही रहा है। आप देखिए, बद्रीनाथ जी का कायाकल्प करने के लिए भी योजना आ गई है, और उससे पहले केदारनाथ जी का आप देखिए, मोदी जी स्वयं उसमें एक रोज डेली कहते हैं जिसको, एक किस्म से, तो हर दिन उसका वहां पर निरीक्षण करते हैं, ड्रोन से देखते हैं यहां से कितना हो रहा, कैसे हो रहा है। तो किसी चीज की कमी ऐसी विकास कार्यों में अभी तक नहीं करी है। देखिए, हमारे वहां एक से एक यूनिवर्सिटी आ गई हैं, जिसके रोजगार परक हमारी स्कीम से आ गई हैं। हमारे वहां नेशनल लॉ कॉलेज आ गया है। क्या नहीं दे रही है सरकार? सब दे रही है, लेकिन विपक्ष के चश्मे में थोड़ा दोष है कि उनका चश्मे से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जो बजट अभी भी दिया है, अभी भी देहरादून हम दिल्ली से 2, 2.5, 3 घंटे में पहुंचेंगे, ऐसी चीजें हमको दे दी हैं। वहां पर सड़कें दे दी हैं, और 4 लेन की सड़कें बिछ रही हैं, ट्रेन की सड़कें नहीं हो रही हैं, नई नई ट्रेनें लग रही हैं। तो ये तमाम चीजें सरकार तो करेगी। तो ये थोड़ी है कोई मोदी जी न तो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, न भतीजे के लिए कर रहे हैं, न बेटी के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी परिवार की एक बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रहा था, बड़े पापा कभी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आते नहीं है हमारे वहां। भाई, बड़े पापा का तो पूरा देश हो गया, वो तो सब देशवासियों के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कह देना कि एक पॉइंट को लेकर कई चीजें कह देना, वो मैं न्याय संगत नहीं मानता हूं। इसलिए जो किसानों के बारे में आपने मुझसे पूछा, मुझसे ज्यादा तो हमारे कृषि मंत्री जी ठीक है, वो बात हो गई, तो वो कुछ चीजें बता अच्छा, नहीं रहा हूं भाई, इतना ही संक्षेप में आपसे कह रहा हूं कि किसानों की परवरिश, किसानों की मांग, किसानों के बारे में जानना, ये सब जो है केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। चलिए भट्ट जी, लेकिन उत्तराखंड में पलायन बढ़ता जा रहा है, पहाड़ खाली हो रहा है, ये बड़ा गंभीर समस्या है, इसको बड़ा संजीदगी से काम करने की जरूरत है वहां की सरकारों को। किसी ने पलायन की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने इस समय पलायन को कैसे रोका जाए इसके लिए आयोग बनाया, और आज हमने जो गांव गांव में होम स्टे वगैरह और चीजें बनानी प्रारंभ कर दी हैं, और ये कहा है चलो अपने गांव लौटो। ये कई एक के बाद एक स्कीम बनाई है। आज वहां पर हम लोगों को, किसान से लेकर व्यापारियों से लेकर, हम 3 लाख तक का ऋण जो है बिना ब्याज के दे रहे हैं, 0% पर दे रहे हैं। अभी 5 लाख रुपए हम जो महिला जो हमारी बहनें हैं उनके जो उसको अपने समूह बनाए हैं उसको हम देने को जा रहे हैं 0 ब्याज पर। उसको अभी गैरसैंण में मुख्यमंत्री अभी प्रारंभ करने वाले हैं। तो हर जगह पर विकास कामों से लेकर हर जगह पर हम लोग कर रहे हैं कि पलायन घटे, पलायन रुके। और इस बार इतने ज्यादा लोग हमारे कोरोना के दौरान बाहर से आए, उनके लिए मुख्यमंत्री योजना जो हमने बनाई है, काम करने की योजना बनाई है, उसमें कोई भी व्यक्ति है, कोई बाल काटने वाला हो, चाहे जूता पॉलिश लगाने वाला हो, वहां से लेकर बड़े से बड़े काम करने वाले तक को राहत मिली है। वो जो चाहता है वो करे, घर में कोई नहीं जाता किसी के। भाई, आपको उद्योग में या जो जहां पर सेमिनार लग रहे हैं, गांव गांव में लोग बता रहे हैं, या ब्लॉक कार्यालय पर जाना पड़ेगा हमको। कई लोगों ने नए रोजगार पकड़ लिए वहां। जो कई लोग पलायन करके बाहर भाग गए थे वो वापस आ गए, रिवर्स से पलायन हो गया, अब बाहर से वहां जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है।
जो मकानों पे घास उग गई थी, बंदर और लंगूरों की किलकारियां थी, सांप बिच्छू रहते थे, कोई जाता नहीं था, तो वो आप पुरानी राह पर लौट आए हैं। जैसे माताएं बहनें फिर से घरों में लौट रही हैं, पुरानी तरह से हुक्का पीने वाले लोग आने लगे हैं, अपने घरों में बैठ के चौपाल लगती है तो उसमें सब लोग बात करते हैं। तो इस तरह की धीरे 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 रिवर्स पलायन भी हो रहा है। इससे हमारी ही सरकार चिंतित है कि पलायन कैसे रोका जाए। वैसे पलायन तो बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, कई कारणों से पलायन हुए हैं, अभी उसको उतना आपके पास भी समय नहीं होगा। जी जी। तो पलायन तो जहां जहां सड़क जारी, कुछ लोग तो वैसे ही चले जा रहे हैं। अब कोरोना की वजह से काफी लोग अब सीधे सीधे सड़कों का लाभ मिला है, लौट के भी आ रहे हैं। चलिए भट्ट जी, तो आपने ये इस तरह से कई एनजीओ जैसे हैं और कई इंजीनियर्स और जो बाहर बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में काम करते थे, कई बहनें और कई भाई जो अच्छे बीटेक किया था, किसी ने अच्छे अच्छे डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया था या अन्य चीज करी थी, तो वो पहाड़ में आके करने लगे हैं काम, वहां लोगों को रोजगार देने लगे हैं। तो ये पलायन को रोकने का एक बहुत अच्छा हमारे वहां, अब आप देखिए अभी हमारी ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में है जी। ओपन यूनिवर्सिटी में 90,000 लोग पढ़ रहे हैं। तो 90,000 लोग पढ़ रहे हैं, तो ये दूसरे या तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी भी है। हम लोग उसमें भी रोजगार सब्जेक्ट है, उसमें भी लोग आगे जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे शिक्षा का पैटर्न भी इस तरह से ला रहे हैं। सारे कॉलेजेज में हमने वाईफाई जोड़ दिए हैं और कई चीजें हमने ऐसी कर दी हैं कि बच्चों को साइकिल देना प्रारंभ कर दिया, जो दूर दराज से नहीं आ सकते हैं वो कम से कम स्कूलों तक जाएं। उन्होंने स्कूल छोड़ दिए थे कई लोग, या फिर वो उनका रिक्शा तांगा इतना खा जाता था कि घर में उतना होता नहीं था, मजदूरी करके माँ बाप लाते थे, वो नहीं चल रहे हैं। हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ 5 साल तक संघर्ष किया। मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा और अध्यक्ष भी रहा। चलिए यही तो मांगे हम उठाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भट्ट जी, वक्त की कमी, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर पहलू पर बेबाक अपनी राय रखी, हर सवालों का जवाब आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अजय भट्ट जी बीजेपी के सांसद, उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।